जब हमला हो रहा था गुरुद्वारे पर तो एक बुजुर्ग ने बाहर आके हाथ जोड़े और कहा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, यहां हमला ना करो बच्चों। उन्होंने उसको देखा और पकड़कर उसको आग लगा दी। उसका एक 14-15 साल का बच्चा था, उससे देखा नहीं गया, वो अपने पिता को बचाने के लिए आया। तो जब वो आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि पिता के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहा है, वो बोले एक और सिखड़ा मिल गया, इसको भी आग लगा दो। वो बच्चा जलाया गया, 60% जला था, बच सकता था, लेकिन पुलिस ने उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया, सेवादारों को उसको पानी नहीं पिलाने दिया। 6 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा वहां पर दम तोड़ गया। ये हालात हुई। 2-2 महीने के बच्चों को चूल्हों पर रखकर जला दिया उस नफरत की आग ने। अगर इस दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम हुआ, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे ना कि रिपोर्टिंग करते वक्त क्या करते हैं, मनीष जी उस समय मीडिया को सांप सूंघ गया था। उस वक्त जब 3000 लोग जिंदा जला दिए गए, अखबारों में एक खबर तक नहीं आई। जैसिका लाल कांड हो जाता है तो 10-10 साल तक खबर चलती है, लेकिन एक खबर एक अखबार में नहीं आई कि इतने लोग मार दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत प्राउड कम्युनिटी से आते हैं। जब मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट था, मुझे रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के साथ जब ये अपना सुनामी आई थी तो जाने का मौका मिला। हम लोग अंडमान निकोबार में, कार निकोबार में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस, वहां में गया था। वापस आते वक्त हम लोग सेलुलर जेल देखने गए। मैं सेलुलर जेल देखने गया तो सेलुलर जेल में जो काल कोठड़ियां हैं, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगियां गल गई, मैंने जाके देखा तो मैंने उनकी दीवारों पे नाम पढ़ने शुरू किए। जब नाम पढ़ने शुरू किए तो मेरे सीना गर्व से फूलने लगा कि उसमें कम से कम नहीं तो सिख और पंजाबियों के 50% नाम थे। हमने कुर्बानियां की हैं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक दर्द है, एक पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो बार बार उठती है। कभी कहते हैं पंजाब में ये हो जाएगा, कभी कहते हैं यार ये मसला क्यों उठ रहा है। ये दर्द है, इसको समझना पड़ेगा। हम इस पर बोलना भी नहीं चाहते, इंसाफ करने की बात तो बहुत दूर की बात है। 1965 की जंग हो, पाकिस्तान ने हमला किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर था, और वहां का पाकिस्तान का सेना का प्रमुख कहता था, क्योंकि पैटर्न टैंक दिए थे अमेरिका ने उसको, कि बोले ये इनविंसिबल है, हिंदुस्तान की जो फौज है उसको तोड़ नहीं पाएगी। उसने कहा सुबह की नाश्ता मैं अमृतसर में करूंगा और रात का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब ये बात आई, इतिहास गवाह है, किताबें हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी एक किताब है, वो उनके एडीसी थे उस वक्त। उन्होंने कहा, हमारे जो सेना के प्रमुख थे उन्होंने कह दिया कि मोर्चा जो है थोड़ा ब्यास के आगे लगा लीजिए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा 1947 में गुरु नानक का जन्म स्थान छूट गया, पंजा साहिब छूट गया, ननकाना साहिब छूट गया, अब क्या अमृतसर भी हमसे छूट जाए? नहीं, हम पाकिस्तान की फौजों को यही जवाब देंगे। और उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने छातियों पर एंटी टैंक माइन्स बांधी और पाकिस्तान के टैंकों से टकरा गए और उनका परकच्चा उड़ाकर कब्रिस्तान बना दिया। बॉर्डर जैसी फिल्में बनी। 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें बांग्लादेश वार का हीरो कहा गया, अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे बांग्लादेश तो एक उनको तस्वीर दी गई जिसमें जब 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश की वार जीती थी, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की थी। लेकिन 84 में उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर हमला हुआ। उसने इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझ पर भी हमला हो गया। क्या सोचा होगा उस जनरल ने, क्या सोचा होगा उस जनरल? तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा तुम पगड़ी उतार के मेरी गाड़ी में छुप के आ जाओ। उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद में सिख फोरम का गठन किया, आर.एस. नरूला कमेटी बनाई। सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, सरकार कमीशन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस दुनिया से गए, सरकार ने उसको सम्मान तक नहीं दिया। ये कांग्रेसी सरकारों का ऐसा व्यवहार था उस हीरो के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि 84 का कत्लेआम हुआ, ये दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, ये हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, ये सरकारी कत्लेआम था। और इस सरकारी कत्लेआम को नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने भी माना। सर, सबसे पहले वेद मारवा कमीशन बना, और वेद मारवा कमीशन ने क्या किया, बड़ी ईमानदारी से काम शुरू किया। उन्होंने सारी पुलिस थानों के रोजनामचे जब्त करा लिए कि भाई क्या शिकायत आ रही थी, लेकिन
उस समय की पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देने वाले थे, उनका कमीशन भंग कर दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सबको बचा दिया। जब सबको बचा दिया तो रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा इंसाफ के साथ किया गया। आमोद कंठ जैसे लोग जिन्होंने उस वक्त एक ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, वो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर आए, उसकी गिरफ्तारी की तो आमोद कंठ को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा दिया गया, जो अभी अदालत ने 3 साल पहले कहा कि शर्मनाक है। बात यह नहीं कि मारे गए, बात यह नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ, बात यह है कि दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया गया।